नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल नीलेश निशु पे स्वागत करता हूं। आज की मेरी ये वीडियो राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित भानगढ़ किले के बारे में है। भानगढ़ किला का नाम आते ही आप सभी को ज्ञात हो ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो जी हाँ, मैं आज भानगढ़ किले के रहस्यमयी कहानी को आप सभी के सामने बताने जा रहा हूँ। भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बहुत ही रोचक है। 1573 ईस्वी में भगवंत दास आमेर के जो राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। किला बनने के 300 साल तक आबाद रहा और करीब 16वीं शताब्दी में सवाई मानसिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने इसे अपना निवास बना लिया। अब यह किला राजा के निवास स्थान हो चुका था। अब हम बात करेंगे कि किस श्राप की वजह से यह जगह ऐसे तब्दील हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अब तक यदि आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचती रहे। तो आगे बढ़ते हैं हम। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में फैली हुई थी और उनके विवाह के लिए कई राज्यों से अक्सर निमंत्रण आया करते थे। उसी दौरान राजकुमारी किले से बाजार के लिए निकली और एक इत्र की दुकान पे पहुंची और उन्होंने उस दुकान से इत्र लेके अपने हाथ पे लगा के इत्र को सूंघने लगी। उसी दौरान दुकान से कुछ दूर खड़ा होके सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति राजकुमारी को निहार रहा था। वो व्यक्ति उसी राज्य का था और काले जादू में माहिर था। कहा जाता है कि रानी को रूप को देख के वह तांत्रिक मोहित हो गया और रानी से स्नेह करने लगा, अर्थात प्रेम करने लगा और रानी को हासिल करने की मन में कामना पालने लगा। लेकिन राजकुमारी रत्नावती ने कभी भी उसे पलटकर नहीं देखा। तो उस तांत्रिक ने अपनी कामना पूर्ति के लिए जिस दुकान से रानी के लिए इत्र ज़्यादा था, उस दुकान में जाके जो इत्र रानी के लिए रखे गए थे उसमें से एक बोतल उठा के उस पर अपने तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया और उस पर वशीकरण मंत्र का उपयोग किया। लेकिन इस बात की खबर रानी तक पहुंच गई थी। जब राजकुमारी ने इस खबर को जाना तो उन्होंने उस इत्र की शीशी को अपने ही बगल में रखे एक पत्थर पर दे मारा, जैसे कि वो शीशी टूट गई और सारा इत्र पत्थर पर बिखर गया। वशीकरण मंत्र होने के कारण वह पत्थर उस तांत्रिक के पीछे पीछे चलने लगा और जिसकी वजह से तांत्रिक उस पत्थर से दबकर उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में जल्द ही सब मर जाएंगे और दोबारा कभी जन्म नहीं लेंगे। इनकी आत्माएं इसी किले में विचरती रहेंगी। यही कारण है कि वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी उस किले में रहने वाले लोगों की आत्मा उस किले में भटकती रहती है और जो कि आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा सकती है। इस किले की पूरी निगरानी भारतीय पुरातत्व विभाग को है और जिन्होंने आदेश दिया है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में एक भी प्रवासी या पर्यटन घूमने न जाए और जो भी वहां पे गए हैं वो सूर्यास्त से पूर्व वहां से निकल जाएं। तो ये रही भानगढ़ की रहस्यमयी और सच्ची घटना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।